तो चलिए आज बात करते हैं स्टॉक मार्केट के एक बहुत ही जाने पहचाने नाम की, ब्लू चिप स्टॉक्स। आखिर ये हैं क्या? इनका ये अजीब सा नाम कहाँ से आया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सच में उतने ही सुरक्षित है जितना माना जाता है? आइए इन सब सवालों के जवाब ढूंढते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी बात, ये सारी जानकारी सिर्फ सूचना देने के लिए है। इसे किसी भी तरह की वित्तीय सलाह न समझें। निवेश करने से पहले एक फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करना हमेशा सही रहता है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो ये समझेंगे कि भाई ये ब्लू चिप स्टॉक्स होते क्या हैं। उसके बाद इनकी पूरी प्रोफाइल देखेंगे, मतलब इनकी ताकत क्या है, इनकी कमजोरियां क्या हैं। और हाँ, आखिर में एक छोटा सा क्विज भी होगा, ये देखने के लिए कि कितनी बातें याद रहीं। तो शुरू करते हैं सबसे पहले सवाल से, ब्लू चिप स्टॉक्स आखिर हैं क्या? देखिए, जब भी बाजार में सुरक्षित निवेश की बात आती है ना, तो सबसे पहले इन्हीं का नाम आता है। सीधी भाषा में कहें तो ब्लू चिप स्टॉक किसी ऐसी कंपनी का होता है जिसकी बाजार में जबरदस्त साख हो, जो पैसों के मामले में बहुत मजबूत हो और जो सालों से अपनी इंडस्ट्री में राज कर रही हो। ये वो बड़े नाम हैं जिनके प्रोडक्ट्स या सर्विसेज हम सब कहीं ना कहीं इस्तेमाल करते हैं। पर इसका नाम ब्लू चिप ही क्यों? ये कहानी काफी दिलचस्प है। बात है 1920 के दशक की। उस जमाने में पोकर के खेल में नीले रंग के चिप्स सबसे कीमती होते थे। तो 1923 में डाउ जोन्स के एक साहब थे, ओलिवर गिंगोल्ड। उन्होंने बाजार के सबसे महंगे और भरोसेमंद स्टॉक्स के लिए यही शब्द इस्तेमाल कर लिया, ब्लू चिप। और बस तब से ये नाम चल पड़ा। तो अब हम ये तो जान गए कि ये क्या है और इनका नाम कहां से आया। चलिए अब जरा इनकी प्रोफाइल को और गहराई से समझते हैं। इनकी खूबियां क्या हैं और क्या इनमें कोई जोखिम भी है? ब्लू चिप कंपनियों की कुछ खास पहचान होती हैं। पहली, ये आर्थिक रूप से बहुत स्थिर होती हैं। दूसरी, इनका प्रदर्शन सालों साल लगातार अच्छा रहा है। अक्सर ये अपने निवेशकों को डिविडेंड भी देती हैं। साथ ही इन्हें खरीदना बेचना बहुत आसान होता है, जिसे हम हाई लिक्विडिटी कहते हैं। और सबसे बड़ी बात, इनमें नुकसान का खतरा बाकी स्टॉक्स के मुकाबले थोड़ा कम होता है। लेकिन हर चीज की एक कीमत होती है। यहां भी एक समझौता है, एक ट्रेड ऑफ। ब्लू चिप स्टॉक्स का फोकस स्थिरता पर होता है, जबकि दूसरे कई स्टॉक्स हाई ग्रोथ पर, मतलब ब्लू चिप से रिटर्न धीमा पर लगातार मिल सकता है। वहीं दूसरी तरफ दूसरे स्टॉक्स में शायद जल्दी और ज्यादा रिटर्न मिल जाए, लेकिन वहां जोखिम भी उतना ही ज्यादा होता है। तो ये स्थिरता बनाम तेज ग्रोथ की कहानी है। और ये हमें एक बहुत ही अहम सच्चाई पर लाता है। सबसे अच्छी कंपनियां भी बुरे वक्त में संघर्ष कर सकती हैं। मतलब कोई भी निवेश 100% रिस्क फ्री नहीं होता। ये याद रखना बहुत जरूरी है कि किसी कंपनी का ब्लू चिप स्टेटस कोई परमानेंट ठप्पा नहीं है। जब अर्थव्यवस्था में मंदी आती है या कोई बड़ा संकट आता है, तो बड़ी बड़ी कंपनियां भी लड़खड़ा सकती हैं। मिसाल के तौर पर 1990s के दशक में सेंचुरी टेक्सटाइल्स और जीएसएफसी जैसी कंपनियां ब्लू चिप मानी जाती थीं, लेकिन आज वो इस लिस्ट में नहीं है। इससे पता चलता है कि बाजार में कुछ भी हमेशा के लिए नहीं होता। चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी समझा है उसे परखने का समय आ गया है। एक छोटे से क्विज के लिए तैयार हो जाइए। देखते हैं क्या क्या याद रहा। पहला सवाल स्क्रीन पर है। ब्लू चिप शब्द की शुरुआत कहां से हुई? आपके ऑप्शन हैं: ए, किसी टेक कंपनी से; बी, किसी कीमती पत्थर से; सी, पोकर के खेल से; या फिर डी, किसी वित्तीय कानून से। 5, 4, 3, 2, 1। और सही जवाब है सी, पोकर के खेल से। जैसा हमने बात की थी, 1923 में पोकर के सबसे कीमती नीले चिप्स से यह नाम लिया गया था। ठीक है, अगला सवाल। ब्लू चिप स्टॉक्स में निवेश करते समय मुख्य समझौता क्या होता है? ए, ज्यादा डिविडेंड लेकिन कम लिक्विडिटी; बी, ज्यादा रिटर्न के लिए ज्यादा जोखिम; सी, ज्यादा स्थिरता के लिए धीमी ग्रोथ; या डी, जल्दी रिटर्न लेकिन बाजार में भारी उतार चढ़ाव। 5, 4, 3, 2, 1। बिल्कुल सही जवाब है सी, ज्यादा स्थिरता के लिए धीमी ग्रोथ। ये स्टॉक्स अपने लगातार प्रदर्शन के लिए जाने जाते हैं, न कि रातों रात पैसा डबल करने के लिए। और ये रहा हमारा आखिरी सवाल। किसी स्टॉक के ब्लू चिप स्टेटस के बारे में कौन सी बात सच है? ए, ये स्टेटस कोई सरकारी एजेंसी देती है; बी, जो एक बार ब्लू चिप बन गया वो हमेशा ब्लू चिप रहता है; सी, ये सिर्फ कंपनी कितनी पुरानी है इस पर तय होता है; या डी, ये स्टेटस समय के साथ छीना भी जा सकता है। 5, 4, 3, 2, 1। और सही जवाब है डी, ये समय के साथ खोया जा सकता है। किसी भी कंपनी को अपना ये दर्जा बनाए रखने के लिए लगातार अच्छा परफॉर्म करते रहना पड़ता है।
तो आखिर में एक सवाल सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। ये तो तय है कि ब्लू चिप स्टॉक्स किसी भी पोर्टफोलियो की नींव को मजबूत कर सकते हैं, पर क्या किसी के अपने निवेश लक्ष्यों को पूरा करने के लिए सिर्फ स्थिरता ही काफी है? इस पर जरूर सोचिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।